बोकारो के बारीडीह जंगल में 14-15 मई की रात जिस हत्याकांड को लेकर विधायक जयराम महतो और बोकारो एसपी आमने सामने हुए थे, उस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने का पुलिस या दावा किया जा रहा है। बता दें कि बोकारो के उग्रवाद प्रभावित नावाडीह जंगल में 40 वर्षीय हेमलाल पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हजारीबाग की रहने वाली चंपा देवी 2024 में अपने पति खगेश्वर पंडित की मौत का जिम्मेदार हेमलाल पंडित को मानती थी और उसी ने साजिश रचकर हेमलाल पंडित की शूटरों की मदद से हत्या करवा दी थी। 6 महीने पहले से वह हत्या की योजना बना रही थी और 14-15 मई की रात को पिता के सामने ही हेमलाल पंडित की हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो रात 1 बजे के बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई थी। इसी वजह से विधायक ने पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े किए थे। आरोप लगाया था कि सूचना देने के बाद भी पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची है। ऐसे में एसपी और डीएसपी ने फोन पिक तक नहीं किया था। इधर इस बहुचर्चित हत्याकांड का बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने खुलासा कर दिया है। एक एसआईटी का गठन किया था जिसमें एसडीपीओ बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो, नावाडीह थाना प्रभारी और अमित कुमार राय सब इंस्पेक्टर और सबकी एक टीम गठित कर दिया गया उसके उद्भेदन के लिए। और फाइनली ये उद्भेदन हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था चंदा देवी, जो उन्हीं के गांव का, जो मृतक का गांव का ही था, वो उसका पति लगभग अक्टूबर 2024 में उसका डेथ हुआ था, जिसके जिम्मेदार वो जो डेथ हुआ है उसको मानते थे कि उसी ने जहर खिलवा के मेरे पति को मतलब मार दिया है। तो उस समय डर के वजह से वो पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे और वही आदमी जिसका डेथ हुआ है वो डराए थे उनको, और तब से उनके मन में एक रिवेंज उसके मन में फैल रहा था। और उसने अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है जो साकिन केसवारी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किए, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है, 3-4 शूटर से उनके बात कराए और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में, तो ये लोग एक बार जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाएं और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किए। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्त होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल और देसी कट्टा निशानदेही पे, अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। उसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज़ कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए हैं। ये लोग 3 लाख में बात हुआ था और उसमें से 2,35,000 रुपया उन लोगों को विभिन्न माध्यम से, केस माध्यम से या बैंक के माध्यम से उनको दिया गया है। जो शूटर वगैरह है इन लोग का आपराधिक इतिहास है। हालांकि हम लोग का एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन जो हम लोग को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें से डोमन राम का 4-5 कांडों में इन्वॉल्व होने का हम लोग को है। और बाकी डोमन राम दागी भी है जो धनबाद क्षेत्र का है। ये जो मृतक है और जो मारने वाला है वो लोग हजारीबाग जिला का है, जो उसका दोस्त था वो गिरिडीह जिला का है और जो शूटर है वो धनबाद का है। तो संजोग से बोकारो से कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस इनका ये था कि सुनसान इलाका वो बोकारो हम लोग का क्षेत्र पड़ गया और उसमें ये घटना हुआ है। उन्होंने बताया है कि हत्याकांड में साजिशकर्ता चंपा देवी, उसके सहयोगी गिरिडीह के सरिया निवासी प्रकाश सिंह, झरिया के जामाडोबा 4 नंबर निवासी डोमन राम, पाथर बांग्ला निवासी विकास कुमार से मिलकर घटना को अंजाम दिया गया था। धनबाद के 2 शूटरों की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। वहीं आरोपी महिला चंपा देवी अपने पति खगेश्वर पंडित की मौत के लिए हेमलाल पंडित को जिम्मेदार मानती थी। खगेश्वर पंडित और हेमलाल पंडित दोनों झाड़ फूक से जुड़े हुए थे। दोनों
दोनों दोस्त भी थे। वर्ष 2024 में दुर्गा पूजा की नवमी के दिन दोनों ने एक साथ ही खाना खाया था। महिला का पति खाना खाकर घर गया तो अचानक उसकी मौत हो गई। इस घटना से महिला विचलित हो गई थी और हेमलाल को अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि 13 मई को ही हजारीबाग, सरिया और बगोदर के बीच ही हेमलाल पंडित की हत्या की जानी थी, लेकिन भीड़ के कारण शूटरों की हिम्मत नहीं हुई। वहीं 14 मई को प्रकाश और डोमन हेमलाल के घर पहुंचे थे और नावाडी में झाड़ फूक कराने का आग्रह किया था। इसके बाद हेमलाल उनके साथ चल दिया और फिर उसकी मामले में हत्या कर दी गई थी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।